तो दोस्तों साल 2022 अब जाने को है और एक नया साल 2023 आने को है। और ऐसे में अगर आप अपने फाइनेंशियल जर्नी में 2023 इस साल को अपना बेस्ट ईयर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस की लाइफ में जो कैश फ्लो है उसे आप जरूर ठीक कर ले। जी हाँ, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको जो एक चीज ठीक करनी है अपने इस 2023 को अपने लाइफ का बेस्ट ईयर बनाने के लिए, तो वो चीज है यहाँ पे कैश फ्लो को ठीक करना। अब बात करें कि कैश फ्लो को ठीक करने का मतलब क्या है, तो दोस्तों कैश फ्लो ठीक रखने का सीधा सा मतलब है आपको अपनी आमदनी से कम खर्च करना है। जी हाँ, आपकी आमदनी जो भी हो, आपकी इनकम जो भी हो, आपकी सैलरी जो भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है चाहे आपकी इनकम, आपकी आमदनी या आपकी सैलरी जो भी हो, उस आमदनी के मुकाबले आपके जो खर्च है, आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होने चाहिए। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अपने खर्चों को अपनी आमदनी से अगर आप कम रख पाते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि आप अपने कैश फ्लो को सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं। आपने अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव कर लिया है और इसके जो फायदे हैं वो आपको दिखने लगेंगे। आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो ऑटोमेटिकली धीमे धीमे बेहतर होने लगेगी। इस बात की पूरी गारंटी दी जा सकती है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि जो कैश फ्लो होता है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है पॉजिटिव कैश फ्लो, जहाँ पे आपकी इनकम ज्यादा होती है, आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं, यानी कि इनकम इज ग्रेटर देन योर एक्सपेंसेस। इसके बाद जो दूसरा कैश फ्लो होता है वो होता है निगेटिव कैश फ्लो, जहाँ पे इनकम इज लेस देन योर एक्सपेंसेस। इनकम कम पड़ जाती है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि आमदनी अठन्नी होती है और खर्चा रुपया हो जाता है। ये होता है नेगेटिव कैश फ्लो। और इसके बाद से जो तीसरा कैश फ्लो होता है वो होता है जीरो कैश फ्लो, जहाँ पे इनकम इक्वल टू एक्सपेंसेस, यानी कि जितनी इनकम होती है उतना ही खर्चा होता है। अब अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सिर्फ 20% लोग ही ऐसे होते हैं जिनका जो इनकम रेशियो या फिर जो कैश फ्लो होता है वो पॉजिटिव होता है, जहाँ पे उनकी इनकम ज्यादा होती है, उनके खर्चे कम होते हैं। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 80% जो लोग हैं उनका जो कैश फ्लो है या तो वो निगेटिव होता है या फिर वो जीरो कैश फ्लो होता है, यानी कि या तो उनकी आमदनी और खर्च बराबर होते हैं या फिर आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया होता है, जो कि सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की जड़ होती है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो लोग कर्ज में फंसते हैं वो सिर्फ इसी वजह से फंसते हैं क्योंकि उन्हें जाने अनजाने इस बात की समझ नहीं होती है। उनका जो कैश फ्लो होता है वो निगेटिव होता रहता है। हर महीने जो कम पड़ते हैं पैसे खर्च करने के लिए, यानी कि आपने कमाया 50 पैसे और खर्च किया 1 रुपये, यानी कि 50 पैसे जो कम पड़े वो आपने क्या किया, आपने उधार लिया। उधार लेने के बाद से अब अगली बार जो भी उधार आपने लिया हुआ है उसको चुकाने का आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप कमाकर उस उधार को चुकाएं जो आपने पहले लिया हुआ है, या फिर आप एक नया उधार लें। तो ज्यादातर केस में आप देखेंगे तो इनकम तो इतनी बढ़ती नहीं है और जो जरूरी खर्चे होते हैं हमारे डेली लाइफ के वो तो होते ही हैं। तो ऐसे में ज्यादातर लोग यहाँ पे एक उधार को चुकाने के लिए दूसरा उधार या फिर एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं और यहाँ पे शुरुआत हो जाती है डेट ट्रैप की, कर्ज के जाल की। और एक बार कर्ज जाल में फंसने के बाद से आदमी का जो कैश फ्लो है वो निगेटिव ही हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपका ऑलरेडी कैश फ्लो पॉजिटिव है, आप बचत कर पा रहे हैं, आपका इनकम ज्यादा है, आपके खर्चे कम है, तो आप बधाई के पात्र हैं। और ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका जो कैश फ्लो है वो 10% का है तो आप उसे 20% कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 10% बचा पा रहे हैं तो आप 20% बचाने का एक लक्ष्य बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव कैश फ्लो है या फिर जीरो कैश फ्लो में है तो आपको फोकस करना है किसी तरह से आप अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव कर पाए, अपने खर्चों को, जो फालतू आपके खर्चे हैं उसे आप कंट्रोल कर पाए। और इसके लिए आप अपने खर्चों को जरूर ट्रैक करें, देखिए कि आप क्या खर्च कर रहे हैं, जिसमें आप कमी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ इफेक्टेड नहीं होगी। तो जरूरी चीजों पे, बेसिक नीड्स पे ही फोकस करें कि आप उसे फुलफिल कर पाए। और ऐसे में अगर आप बहुत ही टाइट बजट पे हैं, आप कुछ भी खर्च को में कटौती नहीं कर सकते हैं, तो आपको इनकम को बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी और अपने खर्चों को वहां पे कम रख पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो कैश फ्लो को पॉजिटिव करने का आपका जो भी तरीका हो आप उसे यूज करें और ओवरऑल आप पॉजिटिव कैश फ्लो बनाएं। यही है इस वीडियो का इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको साल 2023 में एक लक्ष्य के रूप में रखना है कि आपका जो कैश फ्लो है वो जरूर यहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि ऑलरेडी जो लोग डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिनका कैश फ्लो निगेटिव ही जा रहा है, तो उन्हें किसी तरह से कोशिश यही करनी है कि इस डेट ट्रैप से बाहर निकले। डेट यानी कि कर्ज एक सीरियस इशू है, इसे आप आसान ना समझे। डेट यानी कर्ज आपकी लाइफ की जो खुशी है वो आपको छीन सकता है और ऐसे आपकी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उस डेट की वजह से ही होते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आप फाइनेंशियल पीस चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, डेट फ्री लाइफ चाहते हैं, तो पहली चीज यही है कि आप अपने कैश फ्लो को आज और अभी ठीक रखें, यानी कि पॉजिटिव रखें।
और कैश फ्लो पॉजिटिव रखने का सीधा सा मतलब है कि आपको अपने इनकम को ज्यादा रखना है, अपने खर्चों को कम रखना है, और जो डिफरेंस है उसे आप सेव करेंगे तो आप उस सेविंग के पैसों को अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। आप उसे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल पीस देता है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि एक्स्ट्रा मनी आपके पास में है तो कोई इमरजेंसी आएगी तो आप उसे आसानी से निपट सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग्स होती है तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको इंटरेस्ट चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उल्टा आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं या आप तो उसको इन्वेस्टमेंट करके, एफडी करके या कुछ भी करके। और इसके अलावा जब आप प्रॉपर तरीके से आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस होता है तो आपको इन्वेस्टमेंट के जो अच्छे मौके होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं, कंपाउंडिंग का लाभ ले सकते हैं। तो कैश फ्लो को ठीक रखने का, पॉजिटिव रखने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप अपने कैश फ्लो को नेगेटिव या फिर जीरो रख रहे हैं तो इससे बहुत सारी आर्थिक प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप किसी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस ना करें, आप फाइनेंशियल पीस हासिल करें, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, तो इसके लिए फाउंडेशन के रूप में आप इस साल को यूज कर सकते हैं। इस साल आप कैश फ्लो को ठीक रखने का एक रेजोल्यूशन ले सकते हैं, आप प्रण ले सकते हैं, और आप इस साल में अगर कैश फ्लो को ठीक रख पाते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो आने वाली जो लाइफ है वो जरूर बेहतर हो जाएगी। तो यही था इस वीडियो का मैसेज कि साल 2023 में आपको अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव रखने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो और लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। वीडियो के बारे में जो भी विचार हो उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।